मैं क्या सोच रही थी ये क्या निकले, और आज तो हद ही हो गई। और देखो संत मुझे कह के चले गए। हाँ? और जब नारद जी जा रहे थे तो भोलेनाथ की समाधि खुल गई थी। समाधि में बैठे थे भोलेनाथ, और नारद जी ने देख करके प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। और भगवान भोलेनाथ हंसते हुए प्रणाम ले। अब सर्वंतर्यामी है, वो क्या नहीं जानते हैं, हंसने लगे। और देवर्षि से बोले, नारद सब ठीक तो है? हाँ हाँ महाराज जी सब ठीक है, बस आपके आशीर्वाद की कमी थी वो भी मिल गई, और आज थोड़ा माता जी ने आपको आश्रम में जल्दी बुलाया है, थोड़ा सा जल्दी चले जाना। हाँ। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, जहाँ आप जैसे मनीषी आ जाएं वहाँ हमारा जल्दी जाना तो तय हो जाता है लगभग। आप जो पधारे हैं ना। सो नारद जी बोले, क्षमा करना बाबा, मेरी आदत से आप परिचित हो, कुछ गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। यानी संवाद को भोलेनाथ पहले ही समझ गए कि नारद का आना सहज नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए हैं, और हमारी अनुपस्थिति में घर से आए हैं, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ करके आए होंगे। हाँ। और जैसे ही आश्रम में गए हैं भोलेनाथ, तो माता पार्वती ने क्या किया गुस्से में। अब माताओं को जब ज्यादा गुस्सा आती है ना तो वो क्रोधित हो जाती हैं, और बढ़िया बढ़िया जो वस्त्र होती है ना उनको पहले सबसे पहले पटकती हैं साइड से। हाँ हाँ, ये भी नहीं पहननी मुझे, कहाँ कहाँ से ये लाए थे, बड़ा मेरे से झूठ बोलते थे, मैं ये ऐसे लाया हूँ, मैं वहां से लाया हूँ, मुझे नहीं पहननी ये सब। और माता जी ने क्या किया, जो सबसे मलिन, जो सबसे गंदी वाली जो साड़ी थी वो पहन ली। हाँ। अब देखो माताएं जब रूठ जाती है ना तो उनके रूठने का स्थान अलग होता है। पुराने जमाने में जब माताएं रूठती थी राज दरबारों में, तो वो रूठ करके एक जगह हुआ करती थी निश्चित, और वहां रूठ के चली जाती थी। संतों ने कहा कि उस समय उनके लिए रूठने वाला एक कमरा अलग से बनवाया जाता था। माताओं के रूठने के लिए भी कमरा बनता था। दादाजी बनता था या नहीं? हाँ, ये बात देख लो, पकड़ लिया ना। यानी माताओं के रूठने के लिए एक कक्ष बनता था, और उस पर लिखा रहता था कोप भवन। यानी इसमें अगर चली गई तो पति समझ जाते थे कि आज ये क्रोध में है, और बड़ी मनुहार करके मनाया करते थे। अब कोप भवन बनाते ही नहीं है बेचारे, तो रूठ की अगर रूठ भी जाएं तो बात फिर कोर्ट कचहरी तक जाके रुकती है। हाँ, अगर रूठ भी जाएं। इसलिए अगर कहीं थोड़ा समझदारी होती है ना तो माताएं को भवन तो नहीं ग्रहण कर पाती, वो किसी कोने में जाके बैठ जाती है, कोने में। लेकिन ये नियम हुआ करता था कि अगर पत्नी रूठ जाती थी तो पतिदेव बड़ी मनुहार करके मनाते थे। देवी क्या गलती हो गई, कैसे ऐसा हो गया, आप इतना क्रोधित क्यों हो, क्या कारण है? तो मान जाती थी। अब तो जैसे ही दरवाजे पर आए भोलेनाथ और आवाज दी। अब पुराने जमाने में पति पत्नी किसी का नाम नहीं लेते थे। पुराने जमाने में सुरेश जी, तुमने कभी नाम लिया लाला की मम्मी का? नहीं लिया? नहीं लिया। आपने लिया कभी नाम? कभी नहीं लिया। और अभी आजकल देखो कैसे नाम लेते हैं। आजकल तो बड़ा चट चट करके नाम लेती हैं माताएं पति का, हमारे वो। और पुराने जमाने में तो जब थोड़ा बाल बच्चे हो जाते, अब बालक बच्चे नहीं होते थे, तब तक उसके ससुराल यानी अपनी ससुराल का नाम, यानी माता पार्वती का जो मायका था वो पहाड़ों में था, हिमाचल प्रदेश जो पड़ता है हमारे राष्ट्र में, तो बाबा तो पहाड़ों वाली, पहाड़न वाली ऐसे बोलते थे। और फिर थोड़ा सा जब संतति हुई, गणपत की महतारी, ओ गणपत की मैया, हाँ। और ऐसे हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो भी नाम लेते थे। कोई बात होती थी, देखो हमें थोड़ा सा बातचीत करनी है, घर में भी बतराना है, और जो हमारा बड़ा सहयोग करती है हमारी धर्मपत्नी, अब उसमें
कभी भी अगर घर से बाहर से कहीं से आते थे तो दरवाजे पर आकर के आवाज लगाते थे। तो कैसे बोलते थे? ऐसे ही बोलते थे और बस ए जी हाँ जी में ही बात हो जाती थी। अरे सुन रही हो क्या? अजय सुरेश की मैया हो क्या? अरे सुरेश की महतारी, हमारी आवाज सुन रही हो क्या? जो बेटे का नाम हो, बेटी का नाम हो, वो लेके काम पूरा। और वो भी अरे फलाने के पापा। हाँ, बेटे का नाम, बेटी का नाम लेकर के ऐसे काम चलता था। और पुराने जमाने में भोजन जब बनता था तो बड़े नियम हुआ करते थे घर में, क्योंकि पंचभूत यज्ञों में सबसे पहले जब भोजन बनाती थी माताएं तो सबसे पहले खुद भोजन नहीं करती थी। पहले अपना नियम पूरा करना, अग्नि को भोग लगाना, गाय के लिए भोग निकालना, गाय के लिए रोटी निकालना, और फिर पति को भोजन खिलाना, और पति के बाद में पत्नी को भोजन करना, पति के बाद में भोजन करना। और अभी आजकल तो बराबर दोनों पैर फैला के बैठ जाते हैं। और अगर साथ में नहीं किया ना तो फिर शाम को आफत आ जाती है। हमारे साथ काय को करोगे, तुम तो बाहर ही करोगे, हमारे साथ भोजन करने में तो बड़ा शर्म लगती है। हाँ हाँ, तो पुरानी पद्धति क्या कहती है? कहते हैं पुराने जमाने में नियम हुआ करता था कि सबसे पहली अगर रोटी बने तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके अग्नि को भोग लगा दो, और फिर एक रोटी लेकर के गौ माता के लिए निकालो, गाय के लिए रोटी निकाल लो, गाय को खिलाई जाती है। अभी आजकल क्या होता है, और जल्दी जल्दी में श्रीमान जी जाते हैं तो माताएं जो सबसे पहली जो गाय वाली रोटी है ना वो भी टिफिन में लगा देती हैं, और वो गाय वाली रोटी खा के ही तो बेचारे गाय जैसे हो गए हैं आजकल। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो पुराने जमाने का जो नियम था बड़ा अद्भुत था, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और जैसे ही भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने आकर के आवाज लगाई तो 2 आवाज लगाई, 3 लगाई, अंदर से आवाज नहीं आई। ओ गणपत की महतारी दरवाजा खोलो। और अंदर वाला जो कक्ष था उसमें से आवाज आ रही, दूर रहना, दूर, मेरे पास भी मत आना। ओ आवाज से ही समझ गए गड़बड़ तो है कुछ न कुछ। और जैसे ही झरोखे से ऐसे नजर डाली, ये गई कहाँ है आज? देखा तो पूरे आंगन में साड़ियां फैली पड़ी हैं, जो वस्त्र थे बढ़िया बढ़िया नए नए सब फैले पड़े हैं। बिल्कुल सटीक हो गया कि आज तो क्रोध नहीं तूफान है पूरा। हाँ, और जैसे ही दरवाजा खुला सो दरवाजे से 60 से हट गई, एकदम से दूर हो गई। और भगवान भोलेनाथ बोले, देवी आज क्या हो गया? बोले, दूर रहना काले कहीं के, दूर रहना काले कहीं के। ओ भगवान शंकर बड़ी जोर से हंसने लगे, हाँ हाँ देवी हम काले हैं। काले तो हैं, ये बात ठीक है आपका कहना, काले तो है ही, इसमें क्या बात है? आपने कहा तो गलत थोड़ी ही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। पर देवी एक बात तो है, हम शरीर से काले तो हैं पर अंदर से काले नहीं हैं। हम शरीर से तो काले हैं पर अंदर से काले नहीं हैं। तो माता पार्वती बोली, और भी तुम इससे ज्यादा क्या काले होंगे जो ऐसी ऐसी गहरी गहरी बातों को छुपाते हो? तुम अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर बोले, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? बगैर विचारे बोल दिया। हमने दुनिया की कोई भी बात आपसे आज तक नहीं छुपाई, हृदय में एक बात भी नहीं रखी। जहाँ तक कि गुरु मंत्र भी हमने बताया, जहाँ तक कि रोज जो समाधि में दर्शन करते हैं, कि आज राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए हैं, आज श्री लाडले ठाकुर के दर्शन किए हैं, मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, कभी कुछ छुपाया नहीं। एक बात भी छुपाई हो तो बताओ। बोले, बोल तो सब ठीक है। भगवान बोले, तो थोड़ा शांति से बैठ के ही पूछ लो। अब देखिए शुरुआत हो रही है मनाने की, थोड़ा शांति से बैठ जाइए, हमें बताइए हमारे से क्या ऐसी गलती हुई है जो इतना आक्रोश में, इतना क्रोध में हो आप। मुझे लगता है किसी ने तुम्हें बहका दिया है। पार्वती मैया बोली, हम ना समझे हमें बहका दिया है, हमें समझ नहीं आती है। हाँ हाँ, मुझे लगता है किसी ने बहका दिया है। हाँ,
माता पार्वती बोली हमें समझदारी बहुत अच्छे से आती है, आपसे हमने बहुत समझ सीख ली है, और आप तो ऐसा छुपाते हैं जो कभी किसी ने नहीं छुपाया हो। और जैसे ही बैठे दोनों तो माता जी ने ऐसे गले पर हाथ डाला और माला को पकड़ा और ऐसे झकझोरा है। ये 24 घंटा तुम पहने रहते हो ये हा? अब भाई देखो, कुर्ता जो श्रीमती जी ने अपनी पसंद से बनवाया हो और उस कुर्ते की उनको पहचान है, ये मैंने बनवाया, ये मैंने बनवाया, लेकिन ये नया वाला कुर्ता किसने पहना दिया है इनको, ये कहां से पहन के आए? अब शाम सुबह पहन के कोई और कुर्ता गए हो और शाम को बदल के पहन के आए हो, तो किसने दे दिया? ये किसको प्रसन्नता हो गई हमारी तुम्हारे ऊपर? हमने तो ये नहीं पहनने को दिया था आपको। पूछेंगे, अधिकार है। तो ऐसे झकझोरा ये जो आपने गले में जो माला पहने हुए हैं, इसके बारे में आज तक बताया कि इसमें किसके सिर लगे हैं, ये क्या है? आज तक नहीं बताया ना। कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र सृजल हो गए। कहा देवी अगर वास्तव में आपसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे और आपके प्रेम का कोई अगर प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। मेरे और आपके प्रेम का अगर कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। वैसे तो तुम पारंबा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत की माता हो, जगत जननी हो, लेकिन लीला की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा बार बार जन्म होता है और बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है। और तुमसे मैं कितना प्रेम करता हूँ, कितना स्नेह करता हूँ, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसीलिए तुम्हारे ही सिर अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ, अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ। इससे बड़ा प्रेम का और प्रतीक क्या हो सकता है देवी? तुम्हारी हर समय मुझे याद बनी रहती है। आपके इतने जन्म हुए हैं, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, मुझे एक एक जन्म और मृत्यु याद है। माता पार्वती एकदम से बेहल हो गई हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरे भोलेनाथ मुझसे कभी छुपा नहीं सकते, मेरे से कभी कुछ नहीं छुपा सकते, और ये सच है आपने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर ये गलती कैसे हो गई? आपने इसको कैसे नहीं बताया मुझे आज तक? भगवान कहते हैं देवी आपने पूछने का अवसर नहीं लिया और मुझे बताने का अवसर नहीं मिला। आपने पूछा नहीं और मुझे अवसर नहीं मिला। माता पार्वती कहती है प्रभु एक बात तो आप अभी भी भूल कर रहे हो। बोले क्या? बोले इसका मतलब, यहाँ बड़ी अटपटी बात कही है। बोले इसका मतलब मुझे मरना पड़ता है और आप, हाँ इसका मतलब मुझे मरना पड़ता है और आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंकर एकदम से सृजल हो गए, देवी मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, और जिसका जन्म नहीं होता हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं अजर अमर हूँ और मैंने वैसे भी अमर कथा का पान किया हुआ है। इसलिए माता जी एकदम से बेहल हो जाती हैं और दोनों हाथ जोड़ लेती हैं कि जब आपने ऐसी जड़ी बूटी घोट करके पी रखी है तो फिर मुझे क्यों वंचित किया जा रहा है? आपने जब ऐसी जड़ी बूटी घोट के पी रखी है तो मुझे ही वंचित क्यों किया जा रहा है? इतनी भी अभागी नहीं हूं जो मैं अमर कथा का पान नहीं कर सकती, और आपने आज तक मुझे अमर कथा का पान क्यों नहीं कराया? धन्य है मां पार्वती जिन्होंने भले ही क्रोध भाव से सही लेकिन दुनिया के लिए ऐसे महान ग्रंथ को समर्पित किया। ये माता पार्वती की कृपा है, ये माँ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। मुझे लगता है नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की असीम कृपा और उन्हीं में से माँ पार्वती। जय माता दी, जय माता दी। पारंबा जगदम्बा की कथा, जगदम्बा अधिष्ठात्री माँ भगवती पार्वती मैया की कथा, और नवरात्रि में माँ की ही कृपा तो है। माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, और माँ की कृपा की बात न पूछो। आज माँ पार्वती की ही कृपा है, और माँ पार्वती की कृपा यानी उनकी जिद, भोलेनाथ से जिद कर ली माने तो मुझे अमर कथा सुननी है,
मुझे नहीं पता, मुझे अमर कथा सुननी है बस। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भगवान शंकर एकदम से सृजल हो गए हैं। कहा देवी भागवत के कुछ नियम हैं, भगवान की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। भागवत की कथा में व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तन्मयता से भागवत की कथा सुननी चाहिए। और मैं जब कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं। और मुझे कैसे मालूम होगी कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? अब हम ये बीच बीच में जो स्वर लहरी जय श्री कृष्ण राधे राधे कीर्तन आदि जो कराते हैं वो किस लिए कराते हैं? इसलिए तो कराते हैं कि आपकी उनमें जो तन्मयता है वो बनी रहे, आप में जागृति बनी रहे, आप जागते रहें। तो संस्कृत में कहते हैं ओम और हिंदी में हाँ जी। संस्कृत में ओम और हिंदी में हाँ जी। पहले पुराने जमाने में कहानियां जब सुनाते थे रात्रि में, छोटे छोटे बच्चे दादाजी से, दादी जी से, नाना जी से, नानी जी से कहानी सुनते थे। हाँ हाँ नाना जी हमें कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। अब ये पहले तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, कितना सुंदर समय हुआ करता था वो जब बच्चे दादा दादी और नाना नानी का सानिध्य प्राप्त करते थे। अभी आधुनिक दुनिया ने सैटेलाइट की गंदगी ऐसी परोसी कि हमारे बच्चों के आदर्श बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, हमारे बच्चों के संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं। दादाजी अपने पोते से मिले कई कई दिन तक सोचते रहते हैं, टाइम ही नहीं है। बच्चे अगर आ भी जाएं तो हाँ, अभी तो माता पिता भी तरस रहे हैं बात करने के लिए, कोने में बैठ जाते हैं श्रीमान जी, कोने में चले जाते हैं, पूछते रहते कहाँ है, किधर है। अब जब माता पिता दादा दादी नाना नानी का जिनको संसर्ग नहीं मिलेगा, जिन्हें बात करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, तो वो क्या संस्कार पाएंगे, खाक पाएंगे? संस्कार विहीन होता जा रहा है हमारा समाज। हमारी पुरातन पद्धति को अगर नहीं अपनाया गया और लाइफ मैनेजमेंट प्रबंधन को अगर लागू नहीं किया गया हमारे जीवन में, तो निश्चित समझना हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं बर्बाद हो जाएंगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। जितना लाभ हमें मिल रहा है सैटेलाइट से, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। न जाने कितनी कितनी गंदगी परोसी जाती है। तो मेरा विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह है, अगर हमें के लिए माता पिता दादी दादा का आशीर्वाद मिलना भी बहुत जरूरी है, जो रोजाना हर बच्चे को मिलना चाहिए। जो बच्चे दादी दादा को प्रणाम करते हैं, दादी दादा से आशीर्वाद लेते हैं, वो बच्चे निश्चित एक दिन बड़े आदमी जरूर बनते हैं, छाया में वो पलते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा क्षण। कई मैंने पढ़े लिखे अच्छे संपन्न संभ्रांत लोगों को देखा, विदेशों में भी कई बार हम जाते हैं कथाओं में, और अपने देश में भी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो सबसे बड़े कष्ट का कारण हमारा ये बना हुआ है। आज भी सुबह से शाम तक हजारों कॉल हमारे से होती हैं लोगों की, ज्यादातर यही समस्याएं। हमारा बेटा नहीं बोलता, हमारा पोता हमसे बात नहीं करता, दादा दादी तड़पते रहते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं कि मूंद से प्यारी ब्याज लागे, बेटे से भी प्यारा पोता लगता है दादाजी को।
आज कितनी तड़पन बढ़ रही है दादा और दादी की पोतों के लिए। ये हमारे समाज के लिए एक धब्बा बन चुका है। हम और विश्व प्रपंच में हिंदूवादी परंपरा, सनातनी परंपरा को अगर कोई आज भी संभाले हुए है तो केवल ये नेपाल की भूमि संभाले हुए है। इसीलिए मैं तो हमेशा प्रणाम करता हूँ आपके विचारों को, और बस यही भाव प्रारंभ आए तो सबसे ज्यादा समय दादी दादा के पास में दिलाया जाए, मेरा विशेष आग्रह है। और मैंने अपने मिशन में इस शब्द को शामिल कर लिया है। मानना ना मानना तो आप लोगों का विषय है, लेकिन ये अनुभव है और इससे सभी लोग परेशान भी हैं, करके भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से, ये कथा हमें जीना सिखाती है, ये कथा हमें जीवन में आनंद सिखाती है। और भागवत सुनकर के भी अगर ज्ञान नहीं मिलता है तो दुनिया में कोई भी कथानक आपको ज्ञान नहीं दिला सकता, ये 100% सत्य है। आज पुराने समय में जब दादाजी कहानी सुनाते थे तो मेरे ब्रज में उकरा बोलो और गायत्री मंत्र बोल के सुलाना, राम राम बोल के सुलाना। दादाजी राम राम, जयराम जी की, हाँ जयराम जी की, सो जाओ बेटा, कितना अच्छा लगता था। उसका प्रभाव भी मिलता था, उसका आनंद भी होता था। सुबह जगे तो दादाजी को प्रणाम, आशीर्वाद। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेवना चत्वार तस्या वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें तो हमारी अनायास बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बड़ों और
स्पर्श करेंगे उस समय रिजर्नेट हो जाते हैं, यानी इन दो उंगलियों के स्पर्श से। और कितना अच्छा वो पद्धति होती है हमारी, जिसे हम लोग भूल चुके हैं। तो भागवत हमें बहुत कुछ सिखाती है। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माता पार्वती को कहा, देवी आप ओम ओम बोलते रहना, मुझे मालूम रहेगा और मैं कथा सुनाता रहूंगा। तो हमारे और आपकी तरह कथा नहीं हुई, हमारे और आपकी तरह कथा नहीं हुई। माता शिव और पार्वती की, माने शिव और पार्वती की जो कथा हुई उसमें सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई, शाम को 6 बजे विराम, और 6 बज करके 1 मिनट पर पुनः प्रारंभ, अविश्राम गति से चल रही है। 4 घंटे में हमारी ये हालत हो जाती है, कभी ऐसे कभी ऐसे, और मौका मिल जाए तो कभी सीधे पैर फैला के बैठ जाते हैं व्यास की 4 घंटे में। और वहां से सुबह से शाम अविश्राम नॉन स्टॉप बगैर रुके हुए कथा चल रही। और चौथे दिन की कथा चल रही थी, योग योग विन्यास, योग की जब कथा सुना रहे थे भगवान भोलेनाथ, तो माता पार्वती को आलस्य आ गया और सो गई। अब शरीर है, थकान तो हो ही जाती है। और 4 या 5 घंटे में जो है महाराज, संजय जी, हाँ महाराज जी, आप थोड़ा जल्दी नींद आ रही है, तो सुबह से सेवा में लगे हुए हैं, हम क्षमा चाहते हैं। भाई शरीर है, थक जाता है, हम भी मानते हैं। हमारा के गए थे कैलाश के शिखर पर। मिला करके बोल रहा है, ये है। आप कहाँ थी? मत
देखो नन्हा सा पक्षी है और कैसा ओम ओम बोल रहा है, लेकिन इसने कथा सुनी, कोई गलती नहीं की, लेकिन कथा जो सुनी ये बिल्कुल शास्त्रों की चोरी की है इसने। यानी इसने कथा को विरुद्ध भाव से सुना, विरुद्ध रीति से सुना, क्योंकि सिर से ऊपर बैठ के सुनना ये कथा का नियम नहीं है। ये तो मानो एक ब्रह्म विद्या की चोरी है या फिर कथा का अपमान है। इसीलिए भगवान शिव बोले माता जी से कि आपको कथा तो बाद में सुना लूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले इस ब्रह्म विद्या चोर को पकड़ लेता हूँ, इसको दंडित कर देता हूँ। रूपधारी भगवान ने त्रिशूल उखाड़ा है और उस बच्चे को मारने दौड़े हैं। माता जी ने इशारा कर दिया, माँ तो माँ होती है ना, कर केस करूं जो घाता तबौ नहीं तो तारे माता। संतों ने कहा कि वो पक्षी उड़ कैसे चला गया, उसको उड़ने के लिए किसने बोल दिया, वो तो बालक था। बोले यहाँ भी कुछ संतों का भाव है कि माता पार्वती ने माँ का हृदय लिया कि कहीं इसको मारेंगे, इसको डांटेंगे, इसलिए कभी कभी जब पिताजी मारने डांटते हैं ना तो माता अपने पीछे छुपा लेती है ऐसे करके। हाँ बहुत हो गया, अब बस हो गया, अब मत मारिए। हाँ, माँ तो माँ होती है और माँ ने इशारा किया और जैसे ही माँ का इशारा, और तो सुनिए बच्चे को चलना भी कौन सिखाती है? माँ सिखाती है ना। और माँ ने इशारा किया और इशारे में माँ और बेटों की बात हो रही है। सुखदेव स्वामी ने इशारा किया, माँ उड़ जाओ बेटा, हाँ उड़ना ही तो तुम्हारा काम है। और जैसे ही माँ ने इशारा किया सुख पक्षी को आया आवेश, और ऐसा आवेश आया एकदम से उड़ना प्रारंभ कर दिया और ऊपर से उड़ करके आ रहे थे और नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, कैलाश के नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। और वहां महर्षि वेदव्यास किया है समया प्रयास, और समया प्रयास में बिटिका देवी और महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी निवास करते हैं। और काफी दिन हो गए विवाह को, अभी तक कोई बाल गोपाल हुआ नहीं। और आज संध्या कालीन बेला थी और बिटिका देवी बोली, देखो जी हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए पर अभी तक कोई बेटा बेटी हुआ नहीं है। व्यास जी बोले, प्रभु की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा, काहे को चिंता कर रही हो। और उसी समय बिटिका देवी को अंगासी आ जाती है। आहा, अंगासी ना, आहा, और ऐसे करके हो, ऐसे करके आहा किया और झमाई जिसे बोलते हैं, झमाई मुंह फाड़ के लेते हैं ना आलस प्रमाद के समय में, आहा आहा के जैसे झमाई ली, उसी समय वो सुख पक्षी माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया है, मुख कमल से होते हुए और उदर में प्रवेश कर जाता है। अब कहां से आया कहां चला गया, और शंकर बाबा ढूंढ रहे हैं, अभी इधर ही गया था। व्यास जी इधर कुटिया में एक नन्हा सा बालक आया था, पक्षी आया था क्या, व्यास जी को भी नहीं मालूम पड़ा वो कहां आया कब आया। और माँ के आंचल की छाया में जाकर के स्थापित हो गया है। श्री शंकर भगवान ढूंढ करके लौट जाते हैं और माता पार्वती को अमर कथा का पान करा रहे हैं। देवी वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे मिला ही नहीं, आज उसे बड़ा दंड देता। और माता जी मुस्कुराने लगी, बताया नहीं कि मैंने उसको भगा दिया है, मैंने उसको कह दिया है। और एक माँ की छाया उसको मिल चुकी है, क्योंकि जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया है और कई वर्ष हो गए है। रहा
ये तो गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है, गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। और अब मेरी क्षमता नहीं है, सामर्थ नहीं है। आज मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि विष्णु और माया बलवती, विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं मात्र छाया में ही रहना चाहता हूँ। माँ के आंचल की छाया मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैं न काम का असर होगा, न क्रोध का असर होगा, न लोभ का असर होगा, न मोह का असर होगा। और सृष्टि में ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, लोभ को जीता हो, मोह को जीता हो। केवल हुए आज तक सुखदेव स्वामी, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग दिया। आज वही सुखदेव जिनकी महती कृपा हम सबको भागवत सुनने को मिल रही है, ऐसी भगवत कथा सुनने को मिल रही है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जय हो। आज स्तुति की और आए हैं, और जन्म लेते ही जिन्होंने कोपिन भी नहीं पहनी है, नंगा बदन है, चौड़ा वक्ष स्थल है, और 12 वर्ष तक जिन्होंने माँ के गर्भ में वास किया हो, और जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर बंधन किया, लेकिन लौटा कर ला नहीं पाए हैं। यम प्रभजन तुम अनुपेत मपेत कृत्यम प्रयतायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदुस्तम तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है। और जब जा रहे थे तो वृक्षों से आवाज होती है, वृक्ष साए साए करके जवाब दे रहे हैं। तरवोभिनेदुस्तम, तरु माने वृक्ष, और वृक्ष जो है अपना निवेदन अभिनय कर रहे हैं। कहते हैं महाराज, जिन्हें आप अपना पुत्र कहते हो, हमें लगता है वो आपके पुत्र नहीं है, शायद आप ही उनके पुत्र रहे हो। क्यों? क्योंकि सुखदेव जैसा जीवन चरित्र हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और वृक्ष झुके हुए हैं और झुक करके उनको प्रणाम कर रहे हैं।
अवधूत वृत्ति, जिन्हें स्त्री और पुरुष का कोई भान नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष भान नहीं है। का जब कि इतना संकोच कर रही हो, मेरा परम युवा बेटा अभी मेरे आगे तुम्हारी आंखों के सामने निकल के बाबा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो। बाबा सुखदेव का जो जीवन चरित्र है वो तो महान है, उनको मालूम नहीं है स्त्री और पुरुष के का भेद क्या होता है, और जिन्हें ये बार बार हम प्रणाम कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली, हमें कम से कम उनके दर्शन इस रूप में तो हुए, क्योंकि वो तो अलक्ष्य लिंग है, निजलाभ तुष्ट है, अवधूतमय है, और वो ऐसी समाधि में जा रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठने जा रहे हैं, जिन्हें बैठने का अवसर मिल रहा है, तपश्चर्या में जा रहे हैं। तो आज उन नारियों से भी महर्षि वेदव्यास को शिक्षा मिली है। अब उनके मन में भरोसा हो गया कि मेरी शक्ति नहीं है सुखदेव को लौटा कर लाने की, मैं लौटा कर नहीं ला सकता हूँ। और आ गए हैं सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदो त्यजे अहेतु के प्रतिहता संतों का जो जीवन चरित्र है वो जीवन को संवार देता है, और सुखदेव जाए उसका तो जीवन ही बदल जाता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। अब यहाँ संतों के 6 प्रश्नों का जवाब दिया है। और कन्हैया के चरणों में हमारे मन में प्रीति का कैसा होना। बोले अहेत अहेत प्रतिहता। भगवान के श्री चरणों में अगर हम भक्ति करें तो श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? और एक दो नहीं, अब बेईमानी कैसी करते हैं? एक बार तो बड़ा भाव दिखाएंगे मेरा एक ही काम हो जाए, बोले फिर ये हो जाए तो एक ये काम और जी और है जाए, फिर उसका भी भाव लगा देते हैं। भाव सैव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेम
ये दे दे अपने सुख का भी त्याग कर देते हैं। जब संसार के माता पिता हमारे लिए करते हैं तो अपमान है समाना रहे हैं। तो उनके यहाँ 5 किलो ही पानी आएगा, उनके यहाँ 20 किलो है तो 20 किलो ही आएगा, क्योंकि हमारा विश्वास रूपी पात्र जितना गहरा है उतना ही हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, सबसे पहले। और भगवान से कभी भी मांगना नहीं चाहिए। भगवान के सामने जब जाओ तो आंख बंद करके भगवान के दीदार का दर्शन करो, उनको उस मूर्त को अपने हृदय में समाओ। श्री ठाकुर जी के मंदिर में अगर जाओ तो वहां हृदय से भगवान को याद और हृदयावगान करो, मन उस मूर्त को अपने मन में बसाओ। एक बात और कहूं, भगवान से नहीं मांगना कभी भी, भगवान से नहीं मांगना। क्या करना है, अगर मांगना ही है तो मांगना ही है तो भगवान को मांग लो, मांगना ही है तो भगवान को मांग लो, भगवान से नहीं मांगना। मांगना ही है, सामर्थ्य है भगवान को मांगने की। जब धन का मालिक आपके पास होगा कोई कमी रह जाएगी क्या? कोई कमी? सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। राधा रानी जहाँ मेरा राधा रानी, अलबेली सरदार सबरिया ले चल परली पार, सबरिया। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण।
बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ। क्या कहना है भगवान से? तेरी आस लगा बैठी हूँ, लगा बैठी हूँ। मेन पात्र भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों दूटा बेटा। भक्ति के दूटा बेटा, एक के नाम ज्ञान, एक के नाम वैराग्य। कलयुग जब आए तो नहीं भल लोग के भक्ति रहले, नहीं ज्ञान रहले, नहीं वैराग्य रहले। 100 भगल की 80-80 वर्ष के बूढ़, 80-80 वर्ष के बूढ़ भगल। आप क्यों है? भक्ति से हो बूढ़ भगल, ज्ञान से हो बूढ़, वैराग्य से हो बूढ़। नारद जी से पूछा, नारद जी कहलखिन कि भक्ति माता यहाँ के की भ गेल? देखियो कलयुग के प्रभाव से कहलखिन अहाँ वृंदावन चलू। जखने वृंदावन में पदार्पण भेलन माँ बेटा सबके, तो भक्ति भगलखिन 16 वर्ष और ज्ञान और वैराग्य 80 वर्ष। भक्ति के भगलखिन 16 वर्ष के और ज्ञान वैराग्य 80 वर्ष के। महीना कोई ना किया तो ब्रजभूमि में भक्ति अखनो, ब्रजभूमि में भक्ति अखनो छै, तो भक्ति वही ठम है। तो भगल के 16 वर्ष के हुनकर युग आबि गेल, हुनकर अवस्था आबि गेल। आब के बड़ा तकलीफ भक्ति के। लोग खराब बात कह दे। तकर बाद फिर नारद जी कहलखिन आप की को हमर तो 16 कर दिलू हाँ, तो भ गए, लेकिन अभी दुनू के 80 वर्ष के हमर बेटा केना हेतै? कहलखिन यदि अहाँ श्रीमद् भागवत के कथा सुनब तो हिनका ज्ञानो भए जेतै, हिनका में वैराग्यो भए जेतै। तो ब्रजभूमि में हमर सूत जी आसन पर विराजमान छथि, हमर व्यास जी महाराज जी विराजमान छथि। हुनके आसन पर सूत जी महाराज बैसला और हुनका श्रीमद् भागवत के कथा कहला। श्रीमद् भागवत के कथा में ऊ पावर छे
जे बूढ़ के सोच जवान कर सके। 80 वर्ष के ज्ञान 80 वर्ष के वैराग्य के सोहो 16 वर्ष कर। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के हृदय जे क्यों व्यक्ति श्रीमद् भागवत के श्रवण कौ लिया 7 कुल एभर और 7 कुल ओभर, अर्थात 7 का पीढ़ी एभर और 7 का पीढ़ी ओभर तैर जाए। तय आपको संकोच नहीं करूंगा इस बात से, क्योंकि दान हृदय से जब किया जाता है तो वो धनवान होकर के नहीं कर पाए, लेकिन भाव से अगर उसका भाव और भगवान के प्रति समर्पित है तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। माने मुझे भी नेपाल का वासी बनाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यानी अपने पैतृक घर पर जो निर्माण बिल्डिंग का करा रहे हैं उस बिल्डिंग को ही हमारे लिए दे दिया, दान कर दिया कि महाराज श्री आप ही। अब इससे बड़ा अथाह भाव क्या हो सकता है। तो ये हृदय है। जहाँ तैयारियां चल रही हैं, कभी आप जाएं पिपरा धाम में तो वहाँ शिवराज कृष्ण आचार्य शिवराज कृष्ण निवास के नाम से श्री कंठ सेवाएं देता रहेगा, शरीर सेवाएं देता रहेगा, तब तक हम नेपाल वासियों को भागवत के वचनामृत सुनाते रहेंगे जैसा भी हमसे बन पड़ेगा। और इसीलिए हमारा समर्पित भाव है इस भूमि के लिए। शायद आप ये समझ रहे थे कि महाराज जी इतना क्यों इस भूमि के लिए नतमस्तक है, क्योंकि इस भूमि में ऐसे ऐसे दानी भी हैं, इस भूमि में ऐसे ऐसे प्रेमी भी हैं, और ये चरितार्थ किया है। ये विदेही की भूमि है। राजा दशरथ जैसे यहाँ आकर के स्वयं एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जिस भागवत को बैठ करके हम सुन रहे हैं श्रीमद् अभी जो कथा में आया है अभी सुनेंगे आप तत्काल, यानी कि जब भागवत में सुखदेव स्वामी को व्यास जी द्वारा बुलाया गया मंत्र शक्ति से श्लोक सुना करके, तो महर्षि वेद व्यास जी ने जनक जी महाराज के यहाँ भेजा और जनक जी यहीं से थे। आज आप हमारे पुत्र सुखदेव को देखना, इनका परीक्षण लेना, और अगर आपको लगे कि ये विश्व प्रपंच में जन चार दे सकते हैं, ये विद्वान है या नहीं, इसका अगर आप समर्थन करते हैं, आप अगर अपने इस सिग्नेचर से इनको संबोधित करते हैं, तो ही ये श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। ये वो भूमि है जो सुखदेव जैसे महान संत को जिन्होंने सिग्नेचर दिया है और प्रणाम किया, महाराज आप तो महान हैं। ये वो भूमि है, ये ज्ञानियों की भूमि है, ये दानियों की भूमि है। तो भागवत की पराकाष्ठा मुझे लगता है विश्व को अगर सुनने को मिली तो जनक जी महाराज के आश्वासन के बाद में सुखदेव स्वामी ने सुनाना प्रारंभ किया। ये एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जय श्री सुखदेव स्वामी आए हैं, भागवत अध्ययन की बात पूरी कर रहे हैं। उधर जनक जी ने भी कह दिया कि महाराज आप तो स्वयं वेद और वेदांत के स्वयं हस्ताक्षर हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं आप वेद वेदांत के।
सुखदेव स्वामी हैं। काम तो चरणों में लेट गई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परो। हे प्रभु, मुझे अपने इस गर्भ की, अपने शरीर की चिंता नहीं है। मुझे ये ब्रह्मास्त्र जला करके भले ही भस्म कर दे, लेकिन कुरुवंश का ये जो वंशज है, ये एक आशा की एक किरण है, ये समाप्त ना हो पाए, क्योंकि अगर ये भी डूब गया तो और अभिमन्यु लगते हैं भगवान के भांजे, यानी भगवान के भांजे लगते हैं अभिमन्यु। हाँ। उधर बुआ के पोते भी लगते हैं। अब कैसा सुंदर वर्णन है। यहाँ रिश्ता भी है। 100 जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान से जब रिश्ता हो हमारे होते हैं, भगवान को जब हम अपना मान लें, किसी भी रिश्ते से मान, एक बार मान तो ले। उत्तरा ने उसी भाव से पुकारा है, और जैसे पुकारा तो भगवान सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप धारण किए हैं, और उत्तरा से कहा, बेटी मन में मातृभाव को लाओ। ने मातृभाव लाई है और गर्भ में प्रवेश किए हैं भगवान। एक रूप से खड़े हैं बाहर चतुर्भुज रूप में, चक्र सुदर्शन शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और एक रूप से गर्भ में जाकर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। देखिए भगवान
अंतर्यामी है, कृपा निधान, हे जगदीश्वर, हे जगत के नियंता, हे जगत के पालनहार, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हे श्री कृष्ण द्वारका वासे, देव देव जगतपते। रही हो बोले हाँ। भगवान कहते ये कैसे भूल जाती हो मैं आपका भतीजा हूँ, ये कैसे भूल जाती हो। हुआ माता कुंती कहती है प्रभु सबसे पहले तो ये जो रिश्ते की जो डोरी है इसे तोड़ दो। कौन किसकी भुआ, कौन किसका भतीजा, सब कुछ तो आप हो, सर्वस्व हो। आपके बगैर तो इस धरा पर पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे जगदीश्वर। आप तो साक्षात भगवान हैं। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मीरा ने भी तो यही कहा कि गिरधर मेरा है। आज है कि मैं सारी दुनिया को कहूंगी गागा करके कि ये गोपाल है, ये जगदीश्वर है, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। यानी भरी सभा में कह दिया कि ये तो साक्षात ईश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। और कभी भगवान ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान ने भी नहीं कहा। भगवान ने भी आज पहली बार कहा कि हाँ अगर मेरी बुआ मुझे भगवान कहती हैं तो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और अगर भगवान हूँ तो भगवान से वरदान मांगा जाता है। वरदान मांगिए। अब सब वरदान मांगते हैं। सबसे पहले कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कहा आपको मांगना चाहिए, आप बड़े हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं धर्म से कभी डिगू नहीं, हमेशा धर्म पर बना रहूं। और कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं मेरे जीवन में, मैं धर्म पर बना रहूं। ऐसा आशीर्वाद दो, मैं सत्य पर बना रहूं। और भीमसेन से कहा कि आप भी वरदान मांगिए। गोपाल मैं वरदान कैसे मांगू, क्योंकि मैं तो भजन भी नहीं करवाता आपका, कभी भजन भी नहीं कर पाता हूँ। और वैसे भी लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं कि सबसे ज्यादा खाने वाले भीम ही तो थे। जब भोजन बनता था तो भीम रसोई में जाते थे सारे में, बोले थोड़ा सा ज्यादा बना लेना। हाँ भीम ऐसे थे, द्रौपदी से भी कहते थे कि जितना इनके लिए बना रही हो ना उसका जस्ट डबल कर लेना। हाँ पांचाली जस्ट डबल कर लेना। हाँ बात बनेगी नहीं। और जो कुछ बच जाए उसे बगैर पूछे दे देना। के अलावा अगर बच जाए तो भी बगैर कहे हनुमंत विपद प्रभु जब तब सुमिरन भजन न हुई। प्रभु ऐसा कोई वरदान दे दो के नहीं रहना है। हाँ तो भीमसेनी जो एकादशी करते हैं
साक्ष्य जो भाव है, मेरा जो गुरु और शिष्य का जो भाव है, यानी मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपने मुझे जो विद्या जो आशीर्वाद दिया है वो लड़ने का दिया है। अर्जुन तीर चलाओ, अर्जुन तीर चलाओ। अर्जुन को तो लड़ना मरना बस। हाँ, अब कौरव पांडवों की सेना के मध्य में अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान दिया। जो अर्जुन विमुख हो गए थे युद्ध से, उन्हें युद्ध पारंगत किया और युद्ध के लिए प्रेरित किया। लड़ना मारना बस। प्रभु मुझे तीर चलाना सिखाया है आपने, मैं तो विमुख हो गया था, तो मैं कैसे भजन कर पाऊंगा। बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरय माम स्मरम युद्धैश्च। हे अर्जुन, आप सभी कालों में कभी भी अगर युद्ध भी कर रहे हो, अगर धनुष भी चला रहे हो, तो भी आप मेरा नाम लेके धनुष चलाते रहना। आपका भजन होता रहेगा, आपका भजन होता रहेगा। तो प्रभु का नाम लेकर के अगर कोई काम किया जाता है, जो भी हमारा कार्य है, किसान है हे राम हे कृष्ण, अगर बीज बो रहा है हे हो जाना चाहिए, वो भजन है। तो बैठे बैठे खेत में जाते हुए भी भजन आपका हो जाएगा, काम पर जाते हुए भजन हो जाएगा। आप ऑफिस जा रहे हो तो भी अगर आप उसका नाम लेकर के जा रहे हैं भजन हो जाएगा। और एक डॉक्टर जब शल्य चिकित्सा करता है ना, तो उसका नाम लेके ही चिकित्सा करता है। क्या वो उसका भजन नहीं है? उसका भजन है। जो कार्य हमें दिया है हम उस कार्य को भी करें और उसका नाम लेकर के करें। तो है तो कंठ रुंध जाता है, श्वास नली बिल्कुल बंद है। तो कंठे अब रुद्धे कपदे कपाते, दे दो। क्योंकि आपने अपने आप को ही दे दिया मुझे और मेरे परिवार को। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा ही होता।
दुख दो किनारे छोड़ो से भगवान सबसे बड़ी विपत्ति तो सुनिए। विपदईनेव विपदः संपदईनेव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपद जीवन
सनम। कम से कम विपत्ति में आपको याद तो करती रही मैं, अगर संपत्ति होती तो शायद मैं भूल जाती, और मेरे जीवन में अगर विपत्ति नहीं रहती तो मैं आपको याद नहीं कर पाती प्रभु। ये तो आपकी महती कृपा रही कि आपने सदा सर्वदा मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखा। आप धन्य हैं, आप कृत्य हैं। द्वारिकाधीश की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से भाव रखा और सबको आश्वस्त किया, और भगवान सबको वरदान दे करके जा रहे हैं। और द्वारिका पहुंचे, अर्जुन साथ में गए, आदि कथाओं को सुनाया। और अभी समय का अभाव है, उधर ये वही सुखदेव स्वामी जो राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति का उपाय दिए हैं, और राजा परीक्षित को जब संत श्राप मिला है श्रृंगी समीप के द्वारा, 7 दिन में मुक्ति का उपाय दे रहे हैं। और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े महात्मा जिस कार्य को नहीं कर पाए, आज उसे करने स्वयं सुखदेव स्वामी पधारे हैं।